Obsessed with K-dramas? We are too! Welcome to your ultimate fandom destination. Subscribe to K-Drama Junction now! दा मैं घर आ गया। नेक्स्ट दवा एक नए फॉर्म में फैल रही है। नेक्स्ट के ट्रेसेस सप्लीमेंट्स और विटामिन्स में पाए गए हैं। हमने ये भी पाया है कि नेक्स्ट के नए वर्जन को जब पानी में मिलाया जाता है तो ये रेड से क्लियर हो जाता है, बिल्कुल सादे पानी की तरह। बोलिए सर। हाँ, वो मुझे मिल गया है। हाँ, बस 1 मिनट रुकिए सर। काई, काई, ये काई है। अगर इसे गोली मारोगे तो ये मर जाएगा। इंस्पेक्टर, ये काय नहीं है, ये तो पहले ही मर चुका है। ये ठीक हो सकता है। काई को ठीक होना ही होगा। काई, खुद पर काबू रखो। काई, खुद पर काबू रखो प्लीज। काई, ओह नो।
होश आ गया क्या? मुझे बांध कर क्यों रखा है? खोलो मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया। जाने दो मुझे। तुम इन्फेक्टेड कैसे हुए? कैसा इन्फेक्शन? तुम्हें किसी ने काटा था या तुमने वो दवाई ली? मैं अभी आई, ओके? नीचे सब कुछ क्योटिक होगा पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बीम। स्पेशल कंट्रोल यूनिट सब संभाल लेगा। तुमने कहा था वो किसी के काटने से या फिर उस दवा की वजह से इन्फेक्ट हुआ है। इसका क्या मतलब है? सच कहूं तो मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना जानती हूँ कि ये दवा किसी को भी वायलेंट बना सकती है। अच्छा, पता नहीं नीचे और कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बाकियों के साथ तुम्हें भी जांच करवानी पड़ेगी। इस तरफ आइए प्लीज। रन ने ब्रीथ कॉन्डो में एक और मामले के बारे में बताया है। मैंने बैकअप टीम भेज दी है। तुम सेंटर वापस जा सकती हो। चीफ, इस तरफ आइए प्लीज। इन्फेक्टेड इंसान भाग गया है। तो जाकर ढूंढिए उसे और संभल कर रहना। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और कैप्टन, इस एविडेंस को कलेक्ट करो। थैंक यू सो मच बीम। वैसे थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मुझे? वो किस लिए? क्योंकि पिछले 6 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं किसी और के साथ खाना खा रहा हूं। तुम अकेले रहते हो ना यहाँ पर? कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। थैंक यू सो मच।
याई, याई उठो, हम घर आ गए हैं। चलो उठ जाओ और संभल कर। ठीक है? ओके, हमें घर छोड़ने के लिए थैंक यू। ठीक है, तुम अंदर जाओ रन, मैं चलता हूँ। याई, तुम आज रात मेरे साथ सोओगी। तुम्हारी मॉम अभी वापस नहीं आई होगी ना? थैंक यू डॉक्टर बीम। You're welcome. चलो। रुक जाओ। मिल गया। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ब्रीद में बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। भारी संख्या में इन्फेक्टेड लोग मिले हैं। हमने जो ऑफिसर्स भेजे थे वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनके साथ वहां के कई रेसिडेंट्स भी। सुनो, लड़ो मत। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। नहीं। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान शुरू करो अभी। ओके सर। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें भी जाना है, हमें घर जाना है, काम पर जाना है। हमें लेट हो रहा है। आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। ये सब क्या चल रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए मुझे कुछ नहीं। सच में ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। कौन कर रहा है ये सब? और हमें क्यों मना किया जा रहा है? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, आप नहीं जा सकती। हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। हमें इस कॉन्डो में सभी को क्वारंटाइन करना होगा। ऐसे कैसे क्वारंटाइन कर देंगे? आखिर इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या होगा? हम घर नहीं जा सकते, काम पर नहीं जा सकते। कब तक हमें ऐसे रुकना पड़ेगा यहाँ? क्या बकवास हो रहा है यहाँ? जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए तुम्हारे समय की कोई कीमत नहीं है। अस्पताल जाना है। और हमें क्यों मना किया जा रहा है? कुछ कहा उन्होंने? करवाना है। ब्रीद कॉन्डो के निवासी सभी लोग ध्यान दें। मैं युद्धसक सुवर्णसरी हूँ, स्पेशल कंट्रोल यूनिट का डायरेक्टर। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए खेद हो रहा है कि ब्रीद कॉन्डो में फिलहाल एक नई बीमारी फैल गई है। रेलेवेंट एजेंसीज के पास अभी तक इस बीमारी के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। इसलिए आप लोगों की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए हम आपसे आपके आवासों में रहने की विनती कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप लोग हम लोगों के साथ कोऑपरेट करें। जब तक बिल्कुल भी जरूरी ना हो तब तक कम से कम 7 दिनों तक अपने कॉन्डो फेज से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ही सीरियस है। हम ये सब आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई और जानकारी मिलती है या बदलाव होता है तो
तो हमारी स्पेशल कंट्रोल यूनिट आपको तुरंत इन्फॉर्म करेगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग हमारा साथ देंगे। रन। मेरी आई की मॉम से बात नहीं हो पाई, इसलिए उनके दरवाजे पर नोट छोड़ दिया ताकि उन्हें पता चल जाए कि आई मेरे साथ है। और ये बताओ, तुम कहाँ गए थे? अंदर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। पता है, कल रात में मरते मरते बची। पर लकीली बीम ने मुझे बचाया। तुम ठीक तो हो ना रन? मैं ठीक हूँ, मुझे इन्फेक्टेड इंसान ने नहीं काटा। पर बीम और मैंने उसे पकड़ लिया और वो फिटनेस रूम में है। फिर से ऐसे कभी गायब मत होना, ठीक है? रन, क्या मेरी मॉम वापस आ गई? अच्छा, ये कैसा रहेगा याई? मैं जाकर देखता हूँ कि तुम्हारी मॉम वापस आई है या नहीं। पर अभी के लिए तुम रन के साथ रहो, ओके? गुड गर्ल हो ना? बहुत प्यारी बच्ची है। आ जाओ। तुम्हें भूख लगी है क्या? लगी तो होगी। हेलो सर, वेलकम। आप चाहे तो अपने कपड़े बदल सकते हैं। पानी मिलेगा? जी, पानी वहाँ है सर। हेल्प, हेल्प, कोई मेरी मदद करो। हेल्प प्लीज। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे डीलर मिल गया है। अगर आप उसे पकड़ लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, राइट? बहुत देर हो चुकी है। इन्फेक्टेड लोग अब पूरे कॉन्डो कॉम्प्लेक्स में फैल चुके हैं। हमने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेना भेजने की कोशिश की, पर यहां इन्फेक्टेड लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और ये हमारे कर्मियों की क्षमता से कहीं ज्यादा है। हम ज्यादा से ज्यादा सबसे अधिक इन्फेक्टेड फेजेस को सील कर सकते हैं। खुशकिस्मती से हम जानते हैं कि लाइट उनके परसेप्शन को डिसरप्ट कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग रेसिडेंट्स को यह चेतावनी दो कि वो लोग रात में अपने कमरे से बाहर ना निकले। अगर कॉन्डो में कोई इन्फेक्टेड इंसान छुपा हो तो सिचुएशन पर नजर रखने के लिए यहाँ पर एक टीम छोड़ दो। रिपोर्ट एनी डेवलपमेंट्स। अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान मिलता है तो उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करना। उन्हें बिल्कुल मत मारना। जी मैडम। बाकी की टीम यूनिट पर स्टैंड बाय रहे। हमें अभी तक ट्रेनर का पता नहीं चला है।
इसलिए तुम लोगों को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। हम तो सिर्फ ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने के लिए तैयार हुए थे, है इन्फेक्टेड ना? लोग पूरी बिल्डिंग में फैल चुके हैं। इनमें वो लोग भी शामिल नहीं है जिन्होंने ये दवा ली है, और हम ये भी नहीं जानते कि उन्हें ये दवा कहां से मिली है। अगर कुछ नहीं किया तो सब लोग मॉन्स्टर्स में बदल जाएंगे। पर ये आपका काम नहीं है क्या? वो ट्रेनर अक्सर ड्रग बेचने जाने से पहले इस कॉन्डोम में आता है। मेरा मानना है कि अगर वो ऐसा करता है तो वो ये काम अकेले नहीं कर रहा है। किसी भी तरह मुझे इस पूरे कॉन्डोम को सील करना ही पड़ेगा। अगर तुम लोग तैयार नहीं हो तो इस एरिया को छोड़ सकते हो, पर अगर मदद करने वाले हो तो हमें यह पता लगाना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, और हो सकता है कि इस बीमारी का हम इलाज भी ढूंढ लें। हेलो ब्रीथ कॉन्डो के रेजिडेंट्स, मैं अरिसराग केव रॉड हूँ। मुझे इस कॉन्डो में क्वारंटीन लोगों की देखभाल करने और कोऑर्डिनेट करने का काम सौंपा गया है ताकि सब कुछ अच्छे से हो पाए। जिस इंसान को आप सभी ने पहले देखा था वो सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड है। इस बीमारी को रेज डिजीज कहते हैं। ये छूने से, सलाइवा से या किसी भी बॉडीली फ्लूइड्स के माध्यम से नहीं फैलता है, इसलिए सभी कॉन्डो में अपना जीवन सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं। इस बीमारी के इनिशियल सिम्टम्स में चक्कर आना, तेज सांस लेना, एबनॉर्मल स्वेटिंग, गला सूखना, तेज प्यास लगना, दिल की धड़कन तेज होना, कपकपी और दौरे शामिल हैं, जिससे खुद पर काबू नहीं रहता। अगर आपको इनमें से किसी भी सिम्टम का अनुभव होता है तो प्लीज आपको मिलने वाले कार्ड पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का यूज करके स्टाफ से कॉन्टैक्ट करें, और बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए प्लीज अपने घरों में ही क्वारंटीन रहें। हम खाना और बाकी जरूरत की चीजों का ख्याल भी रखेंगे। हम सब आप लोगों की रक्षा के लिए तैनात हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। देखा आपने? हाँ लो, वैसे अगर किसी को कोई परेशानी हो तो इनसे संपर्क करो। हाँ, तुम तीनों भी जल्दी ले लो। हम काम कैसे करेंगे? हाँ सही कहा। तुम लोगों ने अनाउंसमेंट सुनी? वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। हम लोगों को सिर्फ शांत रहकर खुद को क्वारंटीन रखना है और कुछ नहीं। क्या कहा? क्वारंटाइन? पर उन्हें तो हमारी मदद चाहिए ना। मैं क्वारंटीन रहने के लिए बोल रही हूँ। जरा सुनिए, हम लोग कहाँ क्वारंटीन होंगे? तुम लोग फिलहाल नीचे मेड के कमरे में रह सकते हो आराम से। क्या? ओह, कचरे की बात करें तो प्लीज उसे कॉमन एरिया वाले फ्लोर पर रखें। इस तरह रेजिडेंशियल फ्लोर्स पर किसी भी तरह की बदबू की परेशानी नहीं होगी। खाने पीने का सामान और बाकी के जरूरी सामान स्टॉक कर ले। हमारे कॉन्टो का मिनी मार्ट भी अभी खुला है। ये लगभग तब तक खुला रहेगा जब तक कि सामान खत्म ना हो जाए। ये बताइए कि खाना लेने के लिए कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। क्या ये सही रहेगा, एक लड़की को भेजना? ये मैं खुद संभाल सकती हूँ, समझे? मैं भी जाऊंगा। अब हमारे पास काफी वॉलंटियर्स हैं। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। मुझे फिक्र है कि कहीं तुम थक ना जाओ। नहीं, मैं थकूंगा नहीं। कुछ हुआ तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ओके। अच्छा, उस दिन रन की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब से तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं रन का ख्याल खुद रखूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हेल्प करके अच्छा लगेगा। ठीक है। कौन सी बिल्डिंग? बिल्डिंग सी। प्लीज हमें और दीजिए, इतना काफी नहीं है। हमें और बॉक्सेस दीजिए प्लीज, हमें और बॉक्सेस की जरूरत है। आप हमारे लिए और लेकर आना। चलो 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 हटो। ग्रुप्स में डिवाइड करो और टर्न्स के बजाय पीरियड में डिवाइड करो। अगर किसी को जरूरत हुई तो वो यहाँ से बच के भागना चाहेगा। कौन सी बिल्डिंग? बिल्डिंग बी। क्या करीब आओ। यस सर। जल्दी
चलो हाथ चलाओ, जल्दी हाथ चलाओ। हाँ रेसिडेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। हम खाना लेकर आए हैं। सप्लाईज डिलीवरी। ओह हेलो हेलो, डॉक्टर। आप सिर्फ 2 लोग हैं ना? हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। एक मिनट। मैंने फा को ट्रेनर की कार से बाहर निकलते देखा था। ट्रेनर, ये मत भूलो ट्रेनर को मैंने योशी के पास देखा था। सोफिता भी इन्वॉल्व हो सकती है। सुनो रान, क्या तुम कॉन्टो कमेटी की मेंबर बनने में इंटरेस्टेड हो? असल में मैं सब में अच्छी नहीं हूँ, मुझे एक्शन वाले काम ज्यादा पसंद है। अच्छा, थैंक यू। ओके। ये दोनों कॉन्डो मैनेजमेंट में अपनी पोजीशन को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं। ऐसा हो सकता है ये लोग इसका फायदा उठा रहे हो। इंस्टेंट नूडल्स, कैंड फिश, पैरासिटामोल, राइस। हमारे पास अरे एक बस जैसी इतना ही चीजें है। हैं। इतने दिनों तक यही खाना पड़ेगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। हमारे पास कई दिनों का मुफ्त खाना है, हमारे बहुत पैसे बच जाएंगे। मैं इस तरह पूरे 1 महीने तक क्वारंटीन रह सकता हूँ। कम ऑन दादाजी, अगर पूरे महीने तक यही खाना खाना पड़ेगा तो मैं नहीं खा पाऊंगा। मैं बोर होने से पहले सिर्फ 2-3 कंटेंट वीडियोस बना पाऊंगा। जी, इतनी शिकायतें मत करो, हमारे पास खाने के लिए खाना तो है। ये बच्चा भी ना, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। क्या इतना ये 3 लोगों के लिए काफी होगा? कम ऑन जान, हमारे पास और भी चीजें रखी हुई हैं। और मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी के लिए भी खाना बनाना है। रंगरोन ने रात भर मेरे अर्जेंट वर्क में मदद की है। वो मेरी वजह से यहाँ फंस गई है। उसके लिए थोड़ी तो सिंपैथी जताओ। क्या ये वाकई जरूरी है कि वो दिन भर अपने बॉस के कमरे में खाए पिए और सोई रहे? डार्लिंग, ज्यादा मत सोचो। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो, बाकी सब सिर्फ एम्प्लॉयज हैं। मैं उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता हूं। बिल्कुल भी नहीं, मेरा यकीन करो। बेब, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अगर तुम्हें मेरी इतनी याद आती है तो तुम उस आंटी को छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मुझसे अब और कितना इंतजार करवाना चाहते हो? हाँ बेब, तुम जानती हो ना मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उससे ब्रेकअप कर लो, भले ही हम भूख से मर जाएं। मैं ब्रेकअप कर लूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। ट्रस्ट मी बेब। पर तुम्हें सच में उस आंटी से ब्रेकअप करना पड़ेगा। कहाँ गए थे? वो मैं ताजी हवा खाने बाहर गया था। तुम अब मुझे बताते नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूं? अब मुझसे नाराज मत होना, ओके? ये लीजिए,
थैंक यू। ये सभी रन की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। इनमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। ये लो। ओहो हो, ये पूरा कब होगा? इसे जोड़ने में हेल्प करना, ओके? ठीक है। ये तुम्हारी मॉम का फोन है। मॉम, याई, मैंने कॉन्डो की न्यूज़ सुनी। वहाँ पे क्या चल रहा है बेटा? मॉम जल्दी वापस आ जाओ। फिलहाल रन के साथ रहो बेटा, शरारत मत करना। मॉम आप कहाँ हो? पुलिस ने कॉन्डो को सील कर दिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं आ पाती तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाती बेटा। मॉम, माँ लव्स यू बेटा। मुझे मॉम की याद आ रही है। प्लीज उन्हें मेरे पास ले आओ। जल्दी ही उन्हें तुम्हारे पास ले आऊंगी। चलो अब खेलें। रुक जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। ना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। रन, मॉम ने दोबारा फोन किया था। देखूं तो जरा। ओह, याई मॉम का कॉल तो नहीं आया है। वो शायद अंदर का रास्ता ढूंढ रही होगी। उन्हें मैं दोबारा कॉल करके देख लेती हूँ, ओके? ओके। हेलो। हेलो पापा। ओ रन, तुम कैसी हो? मैं दूसरे प्रोविंस के ऑफिशियल ट्रिप पर जा रही हूँ। हो सकता है कुछ दिनों तक वापस ना लौट पाऊँ। ओह, वैसे भी तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारे फैसले तो तुम खुद ही ले लेती हो। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। अगर मैं नहीं उठा पाऊंगी तो वापस करूंगी। ओह, ठीक है।
सुनो, तुम सो गए? सुनो, सुन रहे हो? अरे क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही। सुनो, जिस घर के मैंने सपने देखे वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। एक काम करो, इसे सिर्फ स्काउट कैंप समझो, जिसके बाहर एक ट्रेनर तुम्हारा बेसब्री से वेट कर रहा है। इससे हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे। कम ऑन, हम इससे भी बाहर निकल जाएंगे। हम वाकई में निकल पाएंगे क्या? हम इससे एक साथ बाहर निकल जाएंगे। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओह, उप्स। सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चलो सो जाओ अब। रन के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। उसका खून सिर्फ टेम्परेरीली बीमारी को बढ़ने से रोक रहा है। दोबारा से टेस्ट करके इसे कंफर्म करने के लिए लैब को और ब्लड सैंपल्स चाहिए। अगर खून की जरूरत है तो जाके उसे ले आओ। यस सर। Here we go. मैंने तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे डिलिशियस ब्रेकफास्ट बनाया है। आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आओ याई। याई, याई, क्या हुआ तुम्हें? याई, मेरी इनहेलर दवा खत्म हो रही है। तुम्हें अज़मा है क्या? हमें एक और ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। हमने नए इक्विपमेंट लगा लिए हैं जो हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देंगे। ओके, पर मैं वहां नहीं आ सकती। टेस्ट करवाना है तो तुम आ जाओ। ओह, और अगर तुम आओ तो प्लीज 3-4 इनहेलर्स लेती आना। वेंटोलिन नाम है। यहाँ एक एस्मा पेशेंट है। अगर मेरा खून लेना इतना जरूरी है तो प्लीज आ जाओ। एक बात और, एक इंसान को ढूंढने की कोशिश करो। दरवाजा खोलो। दा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो।
आ जाओ। डायरेक्टर सर, लैब टीम ने दरअसल रन की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दी है। उसके खून में एंटीबॉडीज हो सकती है और इसके पूरे 10% चांसेस हैं। भले इसके 1% चांस ही क्यों ना हो, मैं ये जरूर लूंगा। उसने आने से मना कर दिया है। हेलो। हाँ। याई को एज़मा है। क्या कहा? पर तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे फर्स्ट एड दे दिया है। लेकिन तुम थोड़ी देर उसकी देखभाल करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। पर इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं जॉय का वेट कर रही हूँ। जॉय का? उसे अंदर कौन ला? मुझे जाना पड़ेगा, यूथासक आ गया है। हे, रन, रुको। अब कैसी हो तुम याई? रन कहाँ गई है? रन सेफ्टी का ख्याल रख रही है ना? बी पेशेंट, ओके? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉय कहाँ है? वो भी हमारे साथ है। वो हमारे साथ तब से है जब तुमने हमारी मदद मांगी थी। तुम्हारा मतलब क्या है? ये ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। रन आंटी के साथ रहना बेटा, शरारत मत करना, ठीक है? मम्मा लव्स यू बेटा, तुम मम्मा की खुशी हो। मतलब वो अब भी जिंदा है ना? हाँ, वो अभी भी जिंदा है और इसीलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें तुम्हारे और ब्लड सैंपल्स चाहिए। आराम करो। रन का कॉल? हमें तुम्हारे और ब्लड सैंपल्स चाहिए। पर मैंने कहा था ना मुझे 2 दिन चाहिए। देखो, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। तो फिर पहले मुझे प्राग से बात करने दीजिए। ठीक है। हे? रन, रन। रन। हमें तुम्हारे और ब्लड सैंपल्स चाहिए। पहले मुझे प्राग से बात करने दीजिए। ठीक है।
दरवाजा खोलो। तुम यहाँ? Obsessed with K-dramas? We are too! Welcome to your ultimate fandom destination. Subscribe to K-Drama Junction now!